हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम इन आवर प्रोग्राम दैट आइडेंटिफाइज इधर वेरिएबल और मेथड्स। आइडेंटिफायर सिंपल एक नेम होता है जो हम वेरिएबल का नेम देते हैं। ठीक है। इसके रूल्स कुछ होते हैं। जब हम वेरिएबल बनाने जाते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। जब भी हम वेरिएबल बनाने जाते हैं तो वहां पे किसी ना किसी लेटर से स्टार्ट करना है ना, और अंडर स्कोर कैरेक्टर से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। जब भी हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो उसको नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमेशा किसी ना किसी कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे। आप बाद में नंबर दे सकते हैं बट पहले नंबर नहीं देंगे। हाँ, पहले अंडर स्कोर हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Identifier can only contain alphanumeric characters and underscore A to Z 0 to 9 and underscore। ठीक है, यही देखिए नेक्स्ट लाइन में यही बताया गया है कि जब भी आप वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, मतलब जब भी आप आइडेंटिफायर को यहाँ पे बनाते हैं अपने, तो यहाँ पे A to Z का यूज कर सकते हैं और 0 to 9 का यूज कर सकते हैं एंड अंडर स्कोर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आइडेंटिफायर कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। मतलब कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो वहाँ उसमें पाइथन का कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास पाइथन की तरफ से पहले से प्रोवाइड किया गया है, जैसे डेफ कीवर्ड हो गया, ट्राई कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो इसको हम वेरिएबल की तरह नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही बना के दिए गए हैं, कीवर्ड है। ठीक है, प्रीडिफाइंड। चलिए ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक करके। इसके लिए अपने एडिटर को ओपन करते हैं आइडियली, और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल S। मैंने पहले ही बताया था फाइल को सेव करना है आप तो शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल S। मैं फाइल का नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो s.py। सिंपल, यहाँ पे सेव किया। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे बनाया A=10, है ना। तो ये जो एक वेरिएबल बनाया है इसी को बोला गया है आइडेंटिफायर, इसी को आइडेंटिफायर बोला जाता है। ठीक है। ठीक है, फिर इसको प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट A, है ना। ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है ना। मैंने एक कैरेक्टर से स्टार्ट किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। F5 से इसको रन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल 10 मिल गया। हाँ, इसका रूल ये कहता है कि इसको किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है ना। जैसे यहाँ पे दिया मैंने 4B और इसमें डाल दे रहा हूँ 20। अब सिंपल इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट 4B। कंट्रोल S से सेव किया और F5 से इसको रन कराता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इनवैलिड दे देगा ये, है ना। आप पहले डिजिट नहीं लगा सकते, अगर आपको लगाना है तो आप कैरेक्टर के बाद लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा B4 और यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ B4। कंट्रोल S से सेव किया, F5 से इसको रन कराया। ये देखिए, ये सही है। इसके बीच में आप किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे स्पेशल सिंबल यूज करना हुआ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डॉलर का दे दिया। ठीक है, तो डॉलर यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, डॉलर। कंट्रोल S से सेव किया, F5 से रन कराया, है ना। आप डॉलर की जगह एक स्पेशल कैरेक्टर आता है उसको दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मैंने दे दिया अंडर स्कोर एक कैरेक्टर, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको अंडर स्कोर लगा देता हूँ। कंट्रोल S से सेव किया, रन कराइए, ठीक है। जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के बीच में कभी स्पेस नहीं दिया जाता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक दिया माई वेर, माई वेर, ये बीच में एक स्पेस है। तो जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो ये स्पेस अलाउ नहीं करता है ना, ये हमें एरर दे देगा। कंट्रोल S से सेव किया, F5 से इसको रन कराया। ठीक है। हाँ, बीच में आप यहाँ पे अंडर स्कोर दे सकते हैं इसके, ये सही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। कंट्रोल S से सेव किया, F5 से। F5 शॉर्टकट की है ना जिससे मैं रन करा रहा हूँ। अगर आप F5 नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रही, तो आप सिंपल यहाँ पे आइए, रन पे क्लिक करिए और यहाँ से रन मॉड्यूल, ये देखिए इसकी F5 शॉर्टकट की है। हम यहीं से करा देते हैं इसको रन, और हमें यहाँ पे 20 मिल रहा है ना। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे है
जब भी वेरिएबल को हम क्रिएट करेंगे तो किसी भी कीवर्ड से कीवर्ड से वेरिएबल नहीं बनाएंगे। कीवर्ड क्या है? प्रीडिफाइंड वर्ड होते हैं जो हमें पाइथन की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे हमारे पास हो गया कीवर्ड, हो गया एक डेफ कीवर्ड है ना। तो इसको वेरिएबल की तरह हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये पहले से बने बनाए हैं ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक हो गया ट्राई कीवर्ड, है ना। और मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ट्राई कीवर्ड। और वैसे ही हमारे पास एक ब्रेक कीवर्ड। ये सब कीवर्ड्स पहले से बनाए हैं तो हम इसको वेरिएबल की तरह नहीं बनाएंगे। यहाँ पे भी ये एरर दे देगा हमें। ठीक है। तो यही थे हमारे पास आइडेंटिफायर्स। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर अपना हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप कास्टिंग, प्रोसेस टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर टाइप। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आईएनटी है। तो आईएनटी क्या है? एक इंटीजर टाइप का है, तो उसको कन्वर्ट करना है हमें एसटीआर में, है ना। तो जैसे सेकंड है हमारे पास फ्लोट होता है। ठीक है। मुझे फ्लोट को आईएनटी में करना है या आईएनटी को फ्लोट में करना है, तो इसी को क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। प्रोसेस टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर टाइप, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास दिया गया है आईएनटी, फ्लोट, एसटीआर। तो एक एक करके इसको हम देख लेते हैं। इसके लिए अपने एडिटर को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। आइडियली फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं, अपनी फाइल को ही ओपन कर लेते हैं। फाइल का नाम था यहाँ पे टेस्ट, आई थिंक test3.py था। ठीक है, कोई ना। ओपन करते हैं फाइल को और इस कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें मैं रख दिया यहाँ पे 20, और ये 20 यहाँ पे एक मैंने डबल कोटेशन में रख दिया ना, तो ये एस टी आर टाइप का बनेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, देख लीजिए आप। मैं प्रिंट कराता हूँ ए को, कंट्रोल एस से सेव किया और F5 से इसको रन कराया। देखिए हमें 20 मिल रहा है। बट ये 20 है किस टाइप का? एस टी आर टाइप का है ना। मैं इसके टाइप को भी प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। कॉमा टाइप, यहाँ पे ए को प्रिंट करा दे रहा हूँ। कंट्रोल एस से सेव किया, F5 से रन कराते हैं। ये देखिए हमें 20 मिला, बट वो 20 है किस टाइप का? एस टी आर टाइप का है। तो अभी हम इसका टाइप कास्ट करना चाहते हैं, मतलब इसको हम आईएनटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे आईएनटी और सिंपल इसमें पास कर दूंगा ए, और उठा के इसको एक वेरिएबल में रख देता हूँ। एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एस, और एस को यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, और कॉमा लगा के इसके टाइप को भी यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। जैसे वेरिएबल का नाम है एस, कंट्रोल एस से सेव किया और F5 से इसको रन कराया। ये देखिए 20 पहला आउटपुट हमें मिला है और उसका टाइप था एसटीआर। मैंने उसको आईएनटी में कन्वर्ट किया और उसका टाइप कास्ट करके इसको इंटीजर बना दिया, और इसका हमें वैल्यू मिल गया है 20। ठीक है। वैसे ही हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास मान लीजिए कि जैसे एक वैल्यू देता हूँ 4.2, 4.2, और इसको एक वेरिएबल में रख ले रहा हूँ, जैसे एक एक्स नाम का वेरिएबल। और यहाँ पे इसको प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट एक्स को प्रिंट कराया, और कॉमा लगा के इसको टाइप को देख लेते हैं एक्स। हमें ये फ्लोट टाइप का मिलेगा ना, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू है। पॉइंट की वैल्यू को इसको प्रिंट करेगा एक्स को, और इसके बताएगा टाइप क्या बताएगा? फ्लोट। कंट्रोल एस से सेव किया, रन कराया। ठीक है। ये देखिए 4.2 इसकी वैल्यू मिली है और उसका टाइप बताया यहाँ पे फ्लोट। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये भी आईएनटी में कन्वर्ट हो जाए, तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आईएनटी और एक्स को पास कर देंगे। उठा के एक वेरिएबल में रख लिया, एग्जांपल जेड नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे जेड को प्रिंट करा दिया, प्रिंट जेड। और इसके टाइप को देख लेते हैं, टाइप जेड। इसको रन कराते हैं ना। ये देखिए हमें यहाँ मिल गया, इसका टाइप आईएनटी मिल गया है और वैल्यू में मिल गई है 4। ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया था पॉइंट की वैल्यू 4.2, तो यहाँ पे जब आईएनटी में कन्वर्ट किए तो आईएनटी क्या किया, इसको पॉइंट की वैल्यू को हटा दिया। ठीक है। तो ये थे हमारे पास आईएनटी टाइप, है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना फ्लोट। इसको यहीं पे रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया सिंपल ए नाम का वेरिएबल, और उसमें डाल दिया 2, और इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ सिंपल। ए को प्रिंट कराया,
तो हमें सिंपल ही मिलेगा, 2 मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, 2 मिला। बट मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट की वैल्यू आए, है ना? तो फ्लोट में कन्वर्ट करना है हमें इसे। तो यहाँ सिंपल क्या लिखेंगे, फ्लोट ए पास कर देंगे। और सिंपल इसको मैं बी नाम का वेरिएबल उसमें रख दे रहा हूँ और प्रिंट करा दे रहा हूँ बी को। ठीक है। ये क्या कर देगा, इसको टाइप कास्ट कर देगा किसमें, फ्लोट में। तो ये हमें पॉइंट की वैल्यू आएगी ना, तो 2.0 वगैरह आएगा। ठीक है, ये देखिए। और इसके टाइप को भी हम देख लेते हैं जल्दी से, कॉमा लगा के अगर इसके टाइप को प्रिंट कराऊं, टाइप बी, कंट्रोल ऐसे सेव किया और F5 से इसको रन कराया। ये देखिए, हमें फ्लोट मिल गया। तो ऐसे ही हमारे पास एस टी आर टाइप का भी है। एस टी आर के लिए सिंपल यहाँ पे कर ले रहे हैं हम, इसी को एस टी आर में भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं एस टी आर और ए को पास कर दे रहे हैं। ए क्या है, एक आईएनटी टाइप का है ना, इंटीजर वेरिएबल दिया है मैंने, मतलब 2 दिया है, तो 2 क्या है, एक आईएनटी है। तो यहाँ पे इसको मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, एस टी आर में कर दिया। और इसको मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल उसमें रख दे रहा हूँ और प्रिंट करा दिया एक्स को, कॉमा लगा के टाइप को प्रिंट करा देता हूँ एक्स। तो एक्स ये बनेगा किस टाइप का, ये बन गया एस टी आई टाइप का। तो पहला यहाँ पे इसको मैं टाइप दिखा रहा हूँ, टाइप ए, ये बना होगा ए, आईएनटी टाइप का बना है। और सिंपल ये बना है फ्लोट टाइप का, और ये बनेगा हमारा एस टी आर टाइप का। देख लेते हैं लास्ट का 3। F5 से इसको रन, मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ यहाँ से क्लोज करके, कंट्रोल एस से सेव किया, F5 से रन। ठीक है, ये देखिए लास्ट का 3। यहाँ पे 2 था और ये बना था एंटी टाइप का। और यहाँ पे सेकंड आया था 2.0 जो बना था फ्लोट टाइप का। और ये लास्ट वाला बना है एस टी आर टाइप का। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास टाइप कास्टिंग। देखिए, पहला आईएनटी था, आईएनटी का मैंने यहाँ पे बता दिया था। सेकंड है हमारे पास फ्लोट का भी बता दिया इसी में, और एस टी आर का भी बता दिया। चलिए ठीक है, फिर ये हमारा टाइप कास्टिंग था। अब नेक्स्ट हम अपना देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना हम। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट, है ना। इनपुट एक मेथड है, क्या करता है ये, यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है। देखिए, इट इज यूज टू टेक अ इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड कीबोर्ड एट रन टाइम, है ना। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया था ए नाम का, उसमें डाल दिया था 10, है ना। तो इसमें मैंने पहले से इनिशियलाइज कर दिया 10, ऐसा नहीं। जब मैं रन कराऊं प्रोग्राम को अपने, तो वहां पे हमसे इनपुट मांगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट मेथड। ठीक है। यहाँ पे इसको सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जब भी हम उस इनपुट में जो भी हम वैल्यू पास करते हैं, तो वो वैल्यू किस टाइप की होती है, एस टी आर टाइप की होती है, मतलब स्ट्रिंग टाइप की होती है। ठीक है। इसको जल्दी से हम एग्जांपल देख लेते हैं। अपने एडिटर पे यहाँ पे जाते हैं। मैं इसको यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से इसको हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनपुट मेथड, और सिंपल मैं एक यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, इंटर द वैल्यू। मतलब जब मैं रन करूंगा प्रोग्राम को, तो ये हमें मैसेज वन की तरह दिखाएगा। ठीक है। और इसमें जो भी मैं एक वेरिएबल पास कर दे रहा हूँ, एग्जांपल एक ए नाम का वेरिएबल, जो भी वैल्यू दूंगा उसमें, तो वो जाके ए में सिंपल स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, प्रिंट, सॉरी, प्रिंट ए, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इसको रन करा लेता हूँ, रन, रन मॉड्यूल। ये देखिए, जो उसमें मैंने मैसेज दिया था इंटर द वैल्यू, वो शो हो रहा है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने दिया यहाँ पे 30, तो 30 क्या होगा, वो ए में जाके स्टोर हो जाएगा। तो मैं उसको दिखा देता हूँ, उसको प्रिंट भी करके दिखाया था, इंटर करता हूँ, ये देखिए हमें मिल गया यहाँ पे 30 मिल गया। ठीक है। हमें जैसे यहाँ पे मैसेज देना होगा, मैसेज भी दे सकता हूँ यहाँ पे, माई वैल्यू इक्वल, यहाँ पे कॉमा लगा के उस वेरिएबल को भी हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव किया, रन कराया F5 से। जैसे मैंने दिया यहाँ पे 20, इंटर करते हैं, ये देखिए माई वैल्यू 20। ठीक है। तो ये था हमारे पास इनपुट मेथड। अच्छा, एक लाइन थी, एक पॉइंट बताया था मैंने उसमें, कि जो भी वैल्यू रीड करता है वो एस टी आर टाइप का होता है। उसका टाइप को भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, कॉमा लगा के टाइप, टाइप क्या, ए का टाइप देख लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव किया, F5 से रन कराया। मैं वैल्यू दिया एग्जांपल 10, इंटर। ये देखिए माई वैल्यू 10, क्लास उसका एस टी आर टाइप का बना। बट मैंने उसमें क्या दिया, नंबर दिया। तो हमें वो नंबर चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसका टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा इसके लिए हमें। तो टाइप कास्ट अभी मैंने बताया है। तो टाइप कास्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे आईएनटी, हमें आईएनटी में करना है, आईएनटी फ्लोट में करना है, तो यहाँ पे फ्लोट। ठीक है। तो इसको मैं एक ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ से कंट्रोल एस से सेव किया, F5 से रन कराया।
मैं अब जो भी नंबर दूंगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 20, तो 20 किस टाइप का बनेगा, वो आईएनटी टाइप का बनेगा, ना कि एसटीआर टाइप का। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको आईएनटी में टाइप कास्ट कर दिया। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, ये देखिए माई वैल्यू 20, और उसका क्लास क्या बना है यहाँ पे, आईएनटी। ठीक है, तो ये हमारे पास था इनपुट मेथड। तो चलिए अपना अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा कमेंट्स। कमेंट्स क्या है पाइथन में? तो कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन कोड, राइट नोट्स और टेम्परेली डिसेबल कोड। कमेंट क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक मैं ये सिंपल एक इनपुट मेथड है। तो इनपुट मेथड कैसे पता चलेगा, है ना? तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक, दिस एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ इनपुट, इनपुट मेथड। अभी मैं इसको रन कराने जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना, ये देखिए, ये सिंटेक्स वगैरह इनवैलिड सिंटेक्स करके देगा, एरर देगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये लाइन लिखी रहे बट एग्जीक्यूट ना करे, डिसेबल हो जाए। तो इसके लिए सिंपल हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइन अब लिखी भी है बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, सिंपल एक टेक्स्ट की तरह लिखी रहेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कमेंट करना। अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, इसको रन कराता हूँ। ये देखिए 20, ये हमारे आउटपुट में तो कोई चेंजेस नहीं करेगी बट लिखी रहेगी। ठीक है, हमारे एडिटर पे दिखेगी, रीड रीड करने के लिए होती है ना? तो ये हमारे पास सिंगल लाइन, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। इसको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सिंगल लाइन कमेंट, इसके लिए क्या है, यहाँ पे हैश का यूज करते हैं, है ना? और नेक्स्ट हमारे पास होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए यहाँ पे आप सिंगल कोट्स को 3 बार ओपन करके क्लोज करेंगे तो भी आप मल्टी लाइन को कमेंट कर सकते हैं, या तो आप डबल कोट्स को ओपन करके क्लोज करिए 3 टाइम ना। देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि दिस एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, दिस एग्जाम्पल ऑफ इनपुट मेथड, ऐसे लिखा गया है। तो ये तो सिंगल लाइन के लिए कमेंट हो गया। हमें मल्टी लाइन करना है, मतलब यहाँ से हमको पूरा इतना कवर करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये तीनों लाइन कमेंट हो जाए। तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो हमें पता है कि हम हैश का यूज कर लेंगे, बट हमें अगर तीनों लाइन को यहाँ पे कमेंट करना है, मल्टी लाइन को कमेंट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे 3 टाइम सिंगल कोट्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। ये देखिए ये कमेंट हो गया। या आप सिंगल लाइन भी सॉरी सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप फिर डबल कोट्स को 3 टाइम ओपन करिए और फिर इसको डबल कोट्स को ही 3 टाइम क्लोज करना पड़ेगा। ये देखिए ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और F5 से इसको रन कराता हूँ। ठीक है, सही आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये थे हमारे पास कमेंट्स। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें कवर की जाएंगी। थैंक यू।